हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ अपडेट्स हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नीट 2025 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला बेटा क्लास 11th की अगर हम बात करें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन जो आपका अध्याय है, उसमें बेटा एक चेंज हुआ है। वो ये है कि जो हायोइड अस्थि है, जो हायोइड बोन है, जिसको अब तक बोला गया था कि वो करोटी का भाग है, स्कल का भाग है, अब उसको बेटा लिख दिया गया बिल्कुल क्लियर कि हायोइड अस्थि करोटी यानी कि स्कल का भाग नहीं है। तो अब तक हम पढ़ते थे कि स्कल में आपकी 14 फेशियल बोन्स हो गई, ठीक है, 8 आपकी क्रेनियल बोन्स हो गई और 1 आपकी हायोइड हो गई, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि केवल आपके स्कल में, करोटी में आपकी 8 क्रेनियल बोन्स, 8 कपाली अस्थि और 14 आननी अस्थि यानी कि 14 फेशियल बोन्स है, ठीक है, पहला चेंज। दूसरा चेंज बेटा आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हुआ है, जिसमें बेटा ये इंग्लिश में हुआ है, हिंदी में मैं नहीं कहूंगी। इंग्लिश में बेटा ऐसा लिखा गया था कि जो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड है, वो किडनी के अग्रभाग में होता है, एंटीरियर होता है। अब उसको बेटा सुपीरियर कर दिया गया है, ऊपर होता है। और हिंदी में बेटा पहले भी यही लिखा था कि जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है वो वृक्क के ऊपर होती है, ऊपर स्थित होती है। वो हिंदी में करेक्शन नहीं है, इंग्लिश में बदला गया है। तीसरा बेटा जो चेंज है वो है आपका क्लास 12th में, जो मैं हमेशा बताती थी, एक डायग्राम दिया है बेटा जिसमें जो आपका ओवरी है, ओवरी में जो उसकी संरचना दिखाई, जिसमें बाहर की तरफ पुटिकीय परिवर्तन दिखाया है, ग्राफियन पुटिका फटती अंडोत्सर्ग होता है और ओवम बाहर आता है। एनसीईआरटी में लिखा है ओवम बाहर आता है। हालांकि उसने थ्योरी में बिल्कुल सही लिखा है कि ओवम नहीं, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि अंडोत्सर्ग के दौरान द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, ओवम बाहर नहीं निकलता है। तो ये 3 करेक्शन है बेटा और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। ऑल द बेस्ट।